वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जेटच। आज आपका फिर से स्पोकन सेशन में स्वागत है। और आज बात करते हैं जो हमारा स्ट्रक्चर है वो क्या स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर आइदर और, समझे नहीं ना, आइदर होगा, उसके बाद में सब्जेक्ट होगा। देखिए आइदर होगा, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट बन होगा, फिर और लिखा होगा, उसके बाद में सब्जेक्ट टू होगा। ठीक, इतना क्लियर हुआ। जब इतना क्लियर हुआ तो आपको ये बता दें कि ये जो वर्ब होगी ये वर्ब होगी सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार। बस इतना ही याद रखना है। अब बोलना कैसे है, इस आइदर को हम बोलेंगे या, इस और को बोलेंगे या तो। क्या बोलेंगे? या तो। ठीक, अब हम जो सेंटेंस दिए हैं उनको चेंज करते हैं इंग्लिश में, लेकिन उससे पहले आपको बोलने का तरीका जो है वो आना चाहिए। बस आपको ये वर्ब याद रखनी है कि ये जो वर्ब होगी इस सब्जेक्ट के अनुसार होगी। ठीक, मतलब दूसरा जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार हमारी वर्ब होगी। ठीक, इसका हिंदी होगा या, इसका हिंदी होगा या तो। और एक बात बताएं, किसी भी सेंटेंस में आइदर होगा तो और होगा ही होगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन, मतलब आज का ये क्लास जो आइदर और पर बेस्ड है। देखिएगा पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, पहला सेंटेंस लिखा हुआ है या करण या तो वह, दोनों सिंगुलर है, या करण या तो वह अंग्रेजी बोलता है। अब देखिएगा यहां से हमको पता लगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मतलब सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। ऐसे सेंटेंस में इंग्लिश बनाते समय मैन वर्ब में यस या ईएस तब लगाते हैं जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। आइए तो यहाँ पे हम बात करते हैं। सबसे पहले या की इंग्लिश लिखते हैं, वो लिखना होगा हमको आइदर, उसके बाद में हमको लिखना होगा करण, आइदर करण। अब या तो की इंग्लिश लिखनी है, या तो की इंग्लिश हो जाएगी और, फिर लिखना है वह, ही। अब देखिए जब ही लिख दिया है, ही लिख दिया है तो ये वाला सब्जेक्ट हो गया है। अब इसी के अनुसार हमको वर्ब लगानी है। तो बोलना को क्या कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में? स्पीक्स कहते हैं। स्पीक्स क्या बोलता है? इंग्लिश। आप स्पोकन में इस्तेमाल कैसे करेंगे? जैसे आपको कहना हो या करण या तो वह अंग्रेजी बोलता, तुरंत आप कहेंगे आइदर करण और ही स्पीक इंग्लिश। ठीक, कुछ भी आपको कहना हो, ऐसा स्ट्रक्चर जब यूज करना हो तो आप वहां पर बहुत ही आराम से ऐसे सेंटेंस को बना सकते हैं। आइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। कहा या तो, देखो या तुम, आइदर यू, या तो मैं और आए। ठीक, उनको पीट सकते हैं, कैन का यूज हो रहा है, कैन लगा दे। ठीक, पीटना को कहते हैं वीट, अब उनको कहते हैं देम। तो ये दूसरा हमारा सेंटेंस क्लियर हुआ। बिल्कुल आपको डरना नहीं, थोड़ा सा बोलने में लॉन्ग है लेकिन है बहुत अच्छा। आइदर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट, बस उसके बाद में और के बाद जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार हमको वर्ब लगानी है। आइए तीसरा सेंटेंस देखते हैं। कहता है या मैं, तो आइदर आए, या तो और तुम्हारा भाई, यू, सॉरी योर ब्रदर। ठीक है, अब देखिए योर ब्रदर हुआ। अब योर ब्रदर के अनुसार हमको क्या लगाना है? वर्ब लगाना है। तो रह चुका है, परफेक्ट का है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हम उसमें हैज हैव लगाते हैं। आई के साथ हैव लगाते हैं, लेकिन सिंगुलर के साथ में हैज लगाते हैं, तो यहाँ हम हैज लगा देंगे। रहना को लिव्ड कहते हैं। और कहाँ रह चुका है? शहर में, इन द सिटी, इन द सिटी। ठीक, देखिए अगला, या लता या तो उसकी बहन ने नाश्ता बनाया था। जिस किसी भी सेंटेंस में पास्ट की बात होती है, मतलब बीती हुई, तो वो पास्ट का ही होता है। अब बनाया था ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। तो पास्ट इंडेफिनिट को हम जब बनाते हैं किसी सेंटेंस को, तो हम किसका यूज करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब बी2 का यूज करते हैं। आइए इसमें देखते हैं। कहता है आइदर लता और उसकी बहन। तो लता मतलब हर
सिस्टर आइदर लता और हर सिस्टर, मतलब या लता या तो उसकी बहन ने नाश्ता बनाया था, बनाया कर प्रिपेयर्ड कर देते हैं। क्या चीज़? नाश्ता, ब्रेकफास्ट। ठीक, इतना आया समझ में? तो हमको जो वर्ब लगानी है वो इसी की सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार ही लगानी। आए लास्ट सेंटेंस देखते हैं। कहता है या तुम या तो मैं, तो या के लिए आइदर यू और आई, तो जो आएगा इसी के अनुसार बनाना है। तो आई के साथ हूँ के लिए क्या लगाएंगे? एम। बहुत बहादुर, वेरी ब्रेव। तो यहाँ पे मैंने आपको आइदर के 5 सेंटेंस को चेंज करके बताया। आप 5 से कम 20 से 25 सेंटेंस को आइदर के अनुसार चेंज करिएगा। जब आइदर के अनुसार आप चेंज करेंगे उसको बोलने की प्रैक्टिस करिएगा। देखिए हम सब कुछ आपके लिए लेके आएंगे, बस टेक्निकल प्रॉब्लम है तो इसीलिए लाइव नहीं आया। लाइव में कुछ और ही बात होगी, तो कोशिश करेंगे लाइव जल्द आएँ ताकि बच्चों की डिमांड भी पूरी हो जाए और जो स्पोकन है वो भी अच्छे से हो जाए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, करें तब तक ज़बरदस्त प्रैक्टिस और जितने भी स्ट्रक्चर कराने उस पर बोलते रहिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।